मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन नो डाउट एक डिफ़िकल्ट टू ट्रेड डे था, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे एंड दोनों साइड का मूवमेंट मिल रहा था। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दी थी कि दोनों साइड में मूवमेंट है, लेकिन 40,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो आप वहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। हालांकि 300 से बार बार रिवर्सल ज़रूर आ रहा था, लेकिन 300 से गिरने से पहले एक बार के लिए क्या हो रहा था कि मार्केट पहले ऊपर जा रहा है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो एंड फिर वापस से 300 को वो तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा था। तो अगर आपने शॉर्ट किया होगा, होल्ड किया होगा, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। लेकिन हाँ, नो डाउट आज एक डिफ़िकल्ट टू ट्रेड मार्केट था, क्योंकि दोनों साइड ही मूवमेंट्स मिल रहे थे। साथ ही कल के दिन हमने क्या डिसाइड किया था कि फिन निफ्टी में 18,000 के आसपास, मतलब मान लीजिए कि 17,980, 18,020, इसी लेवल में मार्केट घूमते रहेगा और बहुत टाइम स्पेंड करेगा। इसीलिए फिन निफ्टी में ट्रेडिंग अवॉइड करना है अगर वो 18,000 के 20-30 पॉइंट के आसपास में घूम रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका कुछ नहीं बनेगा पैसा, आपका इनफैक्ट प्रीमियम डीके होके ख़त्म हो जाएगा। एंड फिन निफ्टी में अगर आप आज का देखोगे 1:30 के बाद तो एक फॉल आया तो आया, वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा टाइम एक ही रेंज में मार्केट फिन निफ्टी में घूम रहा था। फिन निफ्टी में अगर आज किसी ने ट्रेड किया है, बहुत कम लकी पीपल ही होंगे जिन्होंने कमाया होगा। तो फिन निफ्टी में आज ट्रेडिंग करने का दिन नहीं था। बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल आज ट्रेडिंग करने का दिन नहीं था, पर अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आप देखोगे ये 300 का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक बार के लिए मूवमेंट आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर से फॉल आया, फिर से यहीं पे 300 के ही रेंज में वो टाइम स्पेंड कर रहा था, फिर से फॉल आया, फिर से टाइम स्पेंड कर रहा था, अल्टीमेटली 300 से एक बड़ा प्रॉपर फॉल आया। तो अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पर लिए होंगे 300 पे शॉर्ट करने के, तो एक आपको एक अच्छा सक्सेसफुल अटेम्प्ट मिला होगा, ठीक है। अब मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ा रेंज मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको अपने कैपिटल को सिक्योर्ड रखना है तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बहुत चॉपी मार्केट है, बहुत ही मुश्किल मार्केट है, तो ऐसे में रोज़ रोज़ ट्रेड ना कीजिए एंड अगर लेवल ना आए तो भी ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा। बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन रेंज का ऊपर के लेवल पे है। आप देखिए ये जो लेवल है 17,450 का, ये हमारे कल के लेवल में भी हमने यही डिसाइड किया था कि 17,450 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो ही हम कॉल लेंगे। तो आप देखो 17,450 से रिजेक्शन आया, आज भी 17,450 से ही रिजेक्शन आया, यानी कि 17,450 अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अर्ली एंट्री नहीं लेना है इस अजम्पशन में कि 17,450 इस बार तो तोड़ ही देगा, नहीं, वो जब दिखेगा, जब टूटेगा, तब आप कॉल लेना। अर्ली एंट्री लोगे तो आप फंसोगे। तो आप देखिए कि 17,450 अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो ही हम कॉल लेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ हम कॉल नहीं लेंगे। नीचे के लेवल पे 17,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि टूटा, तो हमें ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का फॉल मिला। तो आज का जो डे लो बना है वो हमारे लिए कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यानी 17,250 का। 17,250 के नीचे हम पुट लेंगे, अदरवाइज़ हम पुट नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी जो एक ब्रॉडर 200 पॉइंट का रेंज है, वो रेंज आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 17,450 के ऊपर अगर निकलेगा तो कॉल, 17,250 के नीचे अगर गिरेगा तो पुट। अब लोगों को लगेगा कि ये तो 200 पॉइंट का रेंज है। हाँ, 200 पॉइंट का रेंज है, नहीं आएगा, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ है तो आप एक ट्रेडिंग और इसमें बीच में ले सकते हो। वो ये है कि आज का अगर आप ट्रेंड लाइन, आज के जितने भी हाई पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे तो एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगा। उस ट्रेंड लाइन को टूटने पर आप एक बार के लिए कॉल ले सकते हो, पर आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा। ये लेवल है आपका 17,350, ठीक है। लेकिन ये एक रिस्की एरिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके ब्रेकआउट पे आपको सक्सेसफुल बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको समझ में आता है ऑप्शन डेटा देख के कि हाँ अभी 350 के ऊपर टिकेगा तो हमें अच्छा एक रैली मिलेगा, तो ही 350 के ऊपर आप एक अटेम्प्ट ले सकते हैं कॉल लेने का। क्योंकि उससे क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन आज जो बना है, इसका ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली
ये जो स्विंग है 17,400 यहाँ तक वो अटेम्प्ट कर सकता है, तो आपको 40-50 पॉइंट्स मिल सकता है। लेकिन अगर आप पैसे को बचा के सेफ ट्रेड करना चाहते हो और आप थोड़े बिगनर लेवल पे हो तो 17,450 टूटने का वेट कीजिए, तभी कॉल में एंट्री लीजिएगा एंड 17,250 ब्रेक करने पे पुट में एंट्री लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आता है प्राइस एक्शन तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो 40-50 पॉइंट्स के लिए। मतलब 17,350 के ऊपर अगर निकलता है आप 17,400 के आसपास के लिए आपको यहाँ पर अटेम्प्ट होता हुआ निफ्टी दिखेगा। तो चांसेस हैं कि 17,350 के ऊपर अगर जाता है तो 40-50 पॉइंट्स, लेकिन 40-50 पॉइंट्स के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने का अभी के सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो एक नॉन डायरेक्शनल चल रहा है। इंट्राडे में ओवरऑल डाउन ट्रेंड है नो डाउट, इंट्राडे में नॉन डायरेक्शनल है, दोनों साइड के मूवमेंट मिल रहा है, तो ट्रैप होने के भी चांसेस होते हैं। तो चांसेस को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको ये 2 ब्रॉड लेवल्स बताए हैं जिसके ऊपर या नीचे आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो रेंज है वो ये रेंज है, ऊपर का लेवल है 40,400, ठीक है। 40,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, 5 मिनट की कैंडल मान लो क्लोज कर देता है, कॉल में हम एंट्री लेंगे 500-600 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लेवल पे आज जैसे कि देखो ओवरऑल एक रेंज में मार्केट चल रहा था, 40,200 जब ब्रेक हुआ तब हमें एक अच्छा मूव मिला, ठीक है, मोर देन 100 पॉइंट्स का, एंड फिर से बाउंस आके इसी रेंज के अंदर निफ्टी बैंक घुस गया है। तो कल हम फिर से अगर यही वाला रेंज ब्रेक होता है हम फिर से पुट लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 40,100 तक का टारगेट रहेगा पहला। एंड अगर 40,100 भी टूटता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो फिर नेक्स्ट हमारा 40,000 का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी कल के लिए निफ्टी बैंक में क्या ध्यान में देना है, ये रेंज 40,400 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम कॉल लेंगे, 40,200 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, 400 के ऊपर निकलता है 500-600 करके हम अपने टारगेट को ट्रेल करेंगे, 40,200 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो 100 हमारा पहला टारगेट होगा एंड देन 40,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जो टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है, वहाँ पर क्लिक करके आप जिस चैनल में रीडायरेक्ट होगे वही मेरा ऑथेंटिक चैनल है, तो वहीं पे ज्वाइन कीजिएगा। एंड अगर लेवल ना आए तो ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा चॉपी है, थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसे में अगर आप ट्रेड बस बेमतलब का लोगे तो चांसेस है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं, इसीलिए लेवल आएगा तो ही ट्रेड लीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, इससे आपका साइकोलॉजिकल जो बिल्डअप है वो भी होगा, आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होगे। ताकि क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी या कहीं पे भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मोर देन योर सेटअप एंड एवरीथिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमोशनल नहीं हो जाना है और ना ही ग्रीडी हो जाना है, तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो कर पाओगे तो फिर आप आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा कमा सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।